इसमें आप जो बता रही थी एक सवाल बन रहा था, मेरे मन में आ रहा था कि नहीं, हस्बैंड का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। अभी आप बता रही हैं कि हस्बैंड का स्पर्म चाहिए। एकदम अगर स्पर्म सबको अपना जेनेटिक हाँ, ऑफस्प्रिंग हाँ, बच्चा चाहिए, हाँ, तो हस्बैंड का जीन तो जाएगा ही जाएगा, मदर का भी जीन जाएगा। बहुत अलग केसों में है ना, हम लोग तो यहाँ तक कि एजियोस्पर्मिया जिसको कुछ भी स्पर्म नहीं है, हस्बैंड का जीरो स्पर्म है, तो उसको हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी इसलिए आया है ना कि हम लोग उसका वहां से टेसा करके, मतलब नीडल डाल के उसके टेस्टिस से स्पर्म निकाल के एक भी स्पर्म मिल जाता है तो डायरेक्ट हम लोग एग में इंजेक्ट करके और उससे एम्ब्रियो तैयार करके फिर माँ में डाल देते हैं। कितनी एजियोस्पर्मिया हस्बैंड का मतलब अपना लोगों के अंदर जेनेटिक गलत फहमी है, ये गलत फहमी कि हस्बैंड का कोई रोल नहीं है, नेचुरल तरीके से नहीं। इसको आप जैसा बता रही हैं ऐसा लग रहा है नेचुरल तरीके से पूरा आप सपोर्ट दे रही हैं बस, है ना? एकदम एकदम बिल्कुल नेचुरल है ये। पेशेंट का जो इमोशन होता है उसे कैसे उसको काउंसलिंग करना एक तो बहुत टफ होता होगा कि पेशेंट आया और उसका तो बैक सपोर्ट लगभग 10 में से 8 पेशेंट के साथ बैक सपोर्ट नहीं होता होगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर बाँझपन है तो ये तो मेरे घर के लायक ही नहीं है। तो कैसे आप काउंसलिंग कर पाती हैं? देखिए, पेशेंट जो आती है, सही बात है कि वो जो भी पेशेंट आती हैं काफ़ी एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में आती हैं, बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, इन लॉज का स्ट्रेस रहता है, डिवोर्स का धमकी रहता है। कई बार हम लोगों के पास पेशेंट आता है बोलती है कि 10-10 रोज नींद नहीं आ रहा है। जी, तो काउंसलिंग इतनी बड़ी चीज है और खास करके जब डॉक्टर उसका अपना डॉक्टर काउंसिल करे, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ पेशेंट रोते हुए चैम्बर में आती है और मुस्कुराते हुए बाहर जाती हैं। वहीं पे मेरा आधा सक्सेस हो जाता है। तो पेशेंट का कहना है कि मैडम आप तो यहाँ इतने अच्छे से बात करती हैं, बाहर में तो डॉक्टर मिलते भी नहीं है, हम लोग जाते, क्योंकि वो लोग चारों तरफ से इलाज कराई रहती हैं। तो सबसे मैं यही कहूँ कि डॉक्टर को टाइम देना है। ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी है कि काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग। जब तक वो मेंटली रिलैक्स नहीं रहेंगी, उनका सक्सेस नहीं होगा। जब तक डॉक्टर से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक कहाँ से ट्रीटमेंट हो पाएगा? तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग देना जरूरी है। एक तो आईवीएफ में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा काउंसलिंग, उसका बैक जो गार्जियन है, उनकी सास है, उनका हस्बैंड है, एक तो बहुत टाइम देना होता होगा। बेचारी वो लोग इन लॉज से बहुत टॉर्चर होके आती हैं, तो उस तरीके से काउंसलिंग उनके हस्बैंड को भी समझाना पड़ता होगा, टाइम दे दे। बोथ एट ए टाइम, बोथ हस्बैंड और वाइफ दोनों को रहना जरूरी है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इसमें। अच्छा, ये बताएंगे मैडम कि इंडिया में आईवीएफ का सबसे बड़ा ये चैलेंज क्या होता है? कि नहीं, एक होता है ना कि एक लेडीज के लिए एक हाँ, आईवीएफ का बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में, ये है कि हाई कॉस्ट एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिमिटेशन है इसका। चूंकि आईवीएफ में करीब 1.5 लाख खर्चा तो आ ही जाता है, और ये नहीं कि आईवीएफ सिर्फ अमीर लोगों को में है ना, गरीब अमीर दोनों में आता है ना। तो हम गरीब लोगों के लिए तो सोचना पड़ेगा, उतना पैसा उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इक्विपमेंट जितना आता है, मीडिया आता है, इसमें इंजेक्शन जो हार्मोनल आते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं। तो इस सरकार को है ना, गवर्नमेंट को इसके ध्यान देना चाहिए कि इसके कॉस्ट को कम करे। साथ में जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को कवर नहीं करता है। तो ये करना चाहिए, इससे उन लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। दूसरा, हम चाहेंगे कि सरकार इस पे सब्सिडी दे, है ना, ताकि वो लोग इसको आसान हो जाए। और तीसरी बात ये है कि अफोर्डेबिलिटी एंड पेशेंट एंड एक्सेसिबिलिटी। जो शहर में तो है आईवीएफ सेंटर, पर गांव में नहीं है। वहाँ के पेशेंटों को आना पड़ता है। आएगा तो क्या होता है, उसका डेली बेसिस लॉस होता है, उनको एकोमोडेशन का खर्चा आ जाता है, ट्रेवलिंग का खर्चा आ जाता है, तो कॉस्ट और भी ज्यादा हो जाता है। तो हर जगह सरकार इसको डाले आईवीएफ को, क्योंकि कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में है, कहीं पर आईवीएफ की ये इनफर्टिलिटी की पेशेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उन्हें बहुत लॉन्ग वेट करना पड़ता है उस तक जाने के लिए। जैसे एम्स में है ना, तो हम चाहते हैं कि हर गवर्नमेंट कॉलेज में है ना ये डाला जाए सेटअप, और हम लोग तैयार है वहाँ काम करने के लिए। आईवीएफ पता ही नहीं है लोगों को। कई बार क्या होता है कि गलत फहमी भी होता है, तो थोड़ा सा आसान जो लोग समझ सके आईवीएफ के बारे में आप बताएंगे सिंपल शब्दों में। देखिए, आईवीएफ जो है बिल्कुल सेफ प्रोसेस है। इसमें जो है ये नहीं कि जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट है सबको आईवीएफ ही होता है। पहले ये लास्ट रिसोर्ट होता है, जब किसी भी चीज से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं तब हम लोग लास्ट रिसोर्ट आईवीएफ रखते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को कुछ इंजेक्शन पड़ते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन, उसके बाद से उनका लैब में ले जाकर आईवीएफ लैब में हम लोग एक पिकअप कर लेते हैं। जब एक मैच्योर हो जाता है तो फिर एक पिकअप हो जाने के बाद जो हस्बैंड का स्पर्म है उसको हम लोग लेकर उससे फर्टिलाइज कराते हैं और उसे एक इंक्यूबेटर में डाल देते हैं।
जहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो तैयार होता है। फिर ये एम्ब्रियो जब डे 5 का तैयार हो जाता है तो हम लोग पेशेंट्स को ये यूट्रस में इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद उसे कुछ मेडिसिन देकर घर भेज देते हैं, जो ये बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ग्रो करता है। यही सिंपल प्रोसेस है आईवीएफ, जो बिल्कुल पेनलेस होता है। इसमें कोई रेस्ट का जरूरत नहीं है। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं मैडम इसमें तो बेड रेस्ट करना हुआ है, बिल्कुल नहीं। कई बार तो लोग सारे काम करने आईवीएफ को लेके इतना कंफ्यूजन में कि कई बार लोग समझते हैं नहीं बहुत दर्द होगा, नहीं जाना है। यही लोगों का, वो लोग बाहर में कुछ लोग इतने डरा देते हैं, थोड़ा भी पेन नहीं है डर जाती है। एकदम पेनलेस प्रोसेस, कोई पेन नाम का चीज ही नहीं है। आईवीएफ सेंटर पे नहीं जाना है। आईवीएफ सेंटर पे जाने का मतलब है कि आईवीएफ ही होगा, ये सवाल है मैडम। बहुत सारी मेरी पेशेंट ये बात बताई जब वो मेरे पास बहुत बाहर में बोला लो कि नहीं जाइए। पेशेंट टू पेशेंट, माउथ टू माउथ जो है ना, ज्यादा काउंसलिंग अच्छा होता है पेशेंट का। जो सक्सेस होके जाती हैं वो पेशेंट को भेजती हैं। तब वो मेरे पास आई, मैडम हम तो बहुत दिन से सोच रहे थे आपके पास आने का, लेकिन डर से हम नहीं आ रहे थे। हाँ, कि जाते आईवीएफ हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं। जब उनको मेरे पास आए तो पता चला कि तो 2-3 ही महीना में दवा खाए और कंसीव कर गए। क्योंकि कभी कभी बहुत थोड़े प्रॉब्लम के लिए वो लोग घर पे बैठे रहते हैं, सालों साल आते नहीं है, डॉक्टर से बात नहीं करते हैं, आए दवा खाए हो जाता। अच्छा, आपको ये बताएंगे मुझे कि ऐसा कभी हुआ है कि 12-15 साल शादी को हो गया हो और 2 महीना मेडिसिन देने के बाद नेचुरल तरीके से कोई आईवीएफ सपोर्ट नहीं, कोई आईयूआई नहीं, है ना? बहुत सारी पेशेंट है ऐसी, है ना, क्योंकि लिटरेसी की कमी है, अवेयरनेस की कमी है ना। वो ओझा से इधर उधर भटक रही है, आयुर्वेदिक दवा खा रही हैं। हाँ, और उससे जाकर बाबा से इलाज करा रही है, बाबा फूक झाड़, ये तो हमको और पता चला कि बेचारी को तो कुछ खास दिक्कत ही नहीं, पूरा टाइम बर्बाद हो रहा है। पूरा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो कुछ मेडिसिन दी, कंसीव कर गई।